हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं मनी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपको सिलेबस बताया जाने वाला है कि आखिरकार एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, और फिर उसके बाद में आपको पेपर पैटर्न समझाया जाएगा कि हाँ, मनी एंड बैंकिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस की पर नज़र डाल देते हैं कि आपकी कितनी यूनिट होने वाली है और उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। कंटेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट 1 होने वाली है, जिसको में आपको मनी के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शन, उसके मेजरमेंट और उसकी थ्योरीज ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन। यूनिट 1 में आपको इतना सही पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं यूनिट 2 के ऊपर, जिसमें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। आप देख सकते हैं ए और बी पार्ट और देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको क्या पढ़नी है, प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री इंफॉर्मेशन, मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म इन इंडिया, रोल ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेशन एंड अदर इनोवेशन। ये आपका यूनिट 2 होने वाली है। अब आता है यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपको सारे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर होने वाला है। डिटर्मिनेशन, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट आर रेट्स डिफरेंशियल्स, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। अब आता है यूनिट 4 पे, जो आपके बैंकिंग सिस्टम होने वाला है, जो कि बैलेंस शीट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा उसके अंदर। और दूसरा आएगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है, उसके चेंजिंग रोल एंड स्ट्रक्चर क्या है, और बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स क्या है, उन सब की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 में। और आते हैं अब लास्ट यूनिट पे, जो कि आपकी होने वाली है सेंट्रल बैंकिंग और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है सारी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट 5 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो 15 मार्क्स का पूरा आने वाला है, और बाकी दूसरे क्वेश्चन में भी छोटा सा एक पार्ट पूछ लिया जाएगा यूनिट 5 से। तो यूनिट 5 को आपको जरूर कवर करके जाना है। फंक्शंस, उसकी बैलेंस शीट, उसके गोल्स, उसके टारगेट्स, उसके इंडिकेटर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट इन ओपन इकोनॉमी कैसा है, फिर करेंटली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये तो हो गया आपका जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब आपको दिखाते हैं यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। बस ये आपको पढ़ना है आपके मनी एंड बैंकिंग के सिलेबस में। और ये सभी के लिए सेम है भाई, चाहे कोई भी सेमेस्टर का हो, चाहे कोई भी कोर्स का हो, बी ऑनर्स बी कॉमर्स। चलिए अब आपके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के ऊपर देखिए। ये आपका प्रीवियस ईयर होने वाला है, जो कि मनी एंड बैंकिंग है। सेमेस्टर थर्ड, ड्यूरेशन 3 घंटे मिलने वाला है, भले ही कोई भी सेमेस्टर का हो, सभी के लिए सेम है। और 75 मार्क्स के होने वाला है। और अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अब बात रही आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा। आप में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, पर उनमें सब में चॉइस होगी। बस इसमें ये करा है, चॉइस ना देके अलग अलग क्वेश्चन दे दिया गया, और उसमें से चॉइस कह दिया गया कोई से भी 5 कर लीजिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ए पार्ट आपका पूरा देख सकते हैं प्रैक्टिकल पूछ लिया गया है। तो आपको प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मनी एंड बैंकिंग में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें मॉनेटरी टर्म्स वगैरह निकालनी पड़ती है। व्हाट आर द चेंजेस इन डिपॉजिट करेंटली होल्डिंग्स एंड द मनी स्टॉक ऑफ ओपन मार्केट सेल ऑफ 1 लाख, द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10%, द डिजायर्ड एक्सेस रिजर्व रेशियो इज 5%, एंड द डिजायर्ड करेंटली टू डिपॉजिट रेशियो इज 25%। ये हो गया। अब बात है बी पार्ट पे। बी पार्ट में ग्राफिकली इलस्ट्रेट। देखिए, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना है ओपन मार्केट परचेस का, इसको अच्छे से रट के जरूर जाएगा, क्योंकि ये मार्क्स ऐसे हैं जो आपको कम लिखना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करके देगा। परचेज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द मनी सप्लाई लाइन। द मनी सप्लाई एक्सोजिनस में बनाना है और एंडोजिनस के बारे में बनाना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पूरा सॉल्यूशन के साथ आप इसको लगा भी सकते हैं वहाँ क्वेश्चन करके, इसको क्या कहते हैं होल्डिंग निकालने की। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लेमन्स इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम ऑफ लेमन्स क्या होती है, व्हाट आर द वेज टूल्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको अच्छे से करके जाएगा। जो भी क्वेश्चन बताऊँ, इनको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। आपको 10 ईयर में सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और ये 10 ईयर हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लीजिएगा, एसओएल डिफेंस। अब आता है बी पार्ट पे, डिस्कस द मेजर कॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम। ये हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, एक्सप्लेन द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन व्हेन द ऑप्शन प्राइस इज ₹3। अब देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर से भूल जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को इन्होंने पूरी थ्योरी रखा है। फर्स्ट में एक पार्ट इन्होंने प्रैक्टिकल रखा था, अब थर्ड में पूरा इन्होंने प्रैक्टिकल रख दिया है। जिसमें पूछा, इन द केस वेयर इन्वेस्टर हैज लॉन्ग कॉल ऑप्शन, इन द वे शॉर्ट अ पुल ऑप्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी आपको थ्योरी दे दी, 8 नंबर का प्रैक्टिकल, दूसरी आपको थ्योरी दे दी है। अब देखिए, बाइंग द कॉल पोजीशन क्या होती है, जो लॉन्ग कॉल होती है, उसका आपको ये पूरा डायग्राम आना चाहिए कि कैसे होता है। तो आपको पूरा अच्छे से बना के जाना है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है जितने भी। अगर आपको उसके बारे में एग्जांपल पता है तो एग्जांपल से भी आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, इसके 5 पार्ट थे, इन्होंने लिख दिए हैं। और ये टेबल भी बना दीजिएगा। स्टॉक स्ट्राइक प्राइस इतना है 95 में, तो मैक्सिमम लॉस इतना होगा। नोट एक्सरसाइज,
ये आप अच्छे से बना के आइएगा। अब आते हैं उसके सेटिंग पे, वो सेकंड पे जो सेटिंग का पुट ऑप्शन है, उसके आप देखिए बी पार्ट जो आपको थ्योरी पूछी गई थी, ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो लिखिए। आपको देखिए डिफरेंस कभी आए तो आपको बेसिस जरूर लिखना है, क्योंकि बेसिस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करके देता है। मीनिंग क्या होता है, उसका रिस्क क्या है, उसका एडवांस पेमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब आता है क्वेश्चन 4 पे, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तो अच्छे से रट लिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से कोई इंस्ट्रूमेंट का या तो शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा, या इसको घुमा के कुछ पूछ लिया जाएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। इस टाइप से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का तो आना ही आना क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान रखिए। डिस्कस द ब्रीफ द रिसेंट मनी मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सप्लेन ब्रीफली द एक्सपेक्टेशन hypothesis, how could future interest rates be forecasted using expectation hypothesis। अब देखिए उसके सेकंड में दे रखा है, सपोज द इन्वेस्टर परफॉर्म 1 ईयर बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड एंड विल परचेज 2 ईयर बॉन्ड 4%। देखिए इसको एक सिचुएशन बना के दे दी उसकी, यू व्हाट इज द यील्ड ऑन 2 ईयर बॉन्ड में क्या यील्ड होगी उसकी, इज द यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग या फ्लैट या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसके बाद आना है आपको, ये लिखना है, पहले समझना होगा, फिर आपको सिर्फ ये लिख देना है यस ये होगा या नहीं होगा, यस या नो में आंसर पूछा बस। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, since the interest rate increases at the time of maturity the yield curve will be upward sloping in the case। upward लिख दिया बस, काम खत्म, पूरे नंबर मिल जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनेटरी एंड लिक्विड एग्रीगेट्स ऑफ द थर्ड वर्किंग ग्रुप बाय आरबीआई। इस टाइप के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई से लेके, कौन कौन से लिक्विड टर्म्स होते हैं, कौन कौन से लिक्विड पॉलिसी होती हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। देखिए ये आपको सिचुएशन बेस दे दिया कि फाइनेंशियल सिस्टम का इंडिया में कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताइए। तब आपको उसके बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन में जो 7 थे, जिसमें से आपको 5 करने। देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट एंड मनी सप्लाई। देखिए ये पूरा दे दिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें आपको पूछेगा विच ऑफ द टू डू यू थिंक इज द बेटर। आप बताइए इसके ऊपर कमेंट कीजिए, स्टेटमेंट के ऊपर क्या ये सही है और क्यों है सही है। तो व्हाट आर द पॉलिसी टारगेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीज़ें पूछी गई है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर लगाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा।